नमस्कार दोस्तों, किसी भी न्यूज चैनल पर आपको ये तस्वीरें दिखी क्या? ऐसी भीड़ की तस्वीरें किसी भी चैनल से आपको पता चला क्या कि देश की राजधानी दिल्ली में आज लाखों लोग जुटे थे? किसी भी न्यूज चैनल से आपको यह जानकारी मिली क्या कि देश की राजधानी दिल्ली में करीब 1.5 दर्जन राज्यों से अलग अलग तरीकों और साधनों से चलकर लाखों लोग राजधानी पहुंचे थे? किसी भी न्यूज चैनल से आपको यह पता चला क्या कि देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में, ऐतिहासिक मैदान में आज एक ऐतिहासिक जनसभा हुई है? किसी भी चैनल से आपको पता चला क्या कि दिल्ली में आज इतनी बड़ी भीड़ अलग अलग राज्यों से एक मांग को लेकर पहुंची कि रामलीला मैदान तो भर ही गया, रामलीला मैदान के बाहर कई किलोमीटर दूर तक कतारें थी? किसी भी चैनल से आपको पता चला क्या कि दिल्ली में, देश की राजधानी में, प्रधानमंत्री के आवास से चंद किलोमीटर दूर लाखों लोगों की भीड़ जब ये नारे लगा रही थी तो मुख्य धारा के चैनल के रिपोर्टर वहां मौजूद नहीं थे, ओवी वैन मौजूद नहीं था, लाइव टेलीकास्ट करने वाले साधन संसाधन मौजूद नहीं थे, इसलिए किसी चैनल पर यह तस्वीर आपको दिखी नहीं। क्या है, क्यों जुटे ऐसे लोग, ये आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। हमारे वरिष्ठ सहयोगी एनके सिंह विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि ताकि अंदाजा लगे कि जब कोई जनसमूह विशाल आकार में भी दिल्ली में जुटता है और वो समूह प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता से सवाल करते हुए कुछ मांग रखता है और वो समूह अगर बीजेपी सरकारों से अपनी मांग बुलंद करने के लिए दिल्ली में ऐसे जुटता है तो उसकी आवाज चैनलों पर गूंजती नहीं और चैनलों के जरिए आप तक पहुंचती नहीं। इसलिए मैंने नीचे लिखा है कि मोदी के डर से ब्लैकआउट। क्या यह मुमकिन है कि दिल्ली में लाखों लोग जुट जाएं, विशाल जनसभा हो और उसके बाद चैनल पर 2, 4, 3 मिनट के लिए भी वो खबर न दिखे तो क्यों न मान लें कि मोदी के डर से ये ब्लैकआउट है, क्योंकि ये जो लोग जुटे थे इनकी मांग मोदी और मोदी की सत्ता से है, बीजेपी की सरकार से है। ये लोग ओपीएस की मांग को लेकर जुटे थे, ओल्ड पेंशन स्कीम, जो पेंशन स्कीम कांग्रेस शासित राज्यों में 4 राज्यों में लागू है और झारखंड में लागू है, बाकी बच गए बीजेपी शासित राज्य। वो स्कीम जो प्रधानमंत्री वाजपेयी के कार्यकाल में खत्म की गई थी और जिस मांग को लेकर देश भर के लाखों कर्मचारी आंदोलित हैं। क्या नारे लगे, और फिर कहूंगा एनके सिंह विस्तार से इस पेंशन स्कीम के बारे में कुछ मिनट के बाद इस वीडियो में आप देखेंगे। मेरा मकसद तो यह बताना था कि चैनल कैसे ब्लैकआउट करते हैं अगर आप बड़े जन आंदोलन का किरदार बनकर दिल्ली पहुंचते हैं, लेकिन उस आंदोलन की मांग अगर मोदी की तरफ है तो वो उस आंदोलन की आवाजों को कैसे दबाया जाता है। अब ये तस्वीर देखिए और इस आवाज को सुनिए। ये नारा क्या लग रहा है? ये नारा लग रहा है जुमलों वाली ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। जुमले किसके? प्रधानमंत्री मोदी के। मांग किससे? प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की सरकारों से। अब यह तस्वीर देखिए, इसलिए मैंने कहा यह ऐतिहासिक तस्वीरें। अब यह रामलीला मैदान खचाखच भरा हुआ है, वायरल वीडियो है ट्विटर के हवाले से। इतने सिर हैं कि यहां दूर दूर तक रामलीला मैदान में कोई पैर रखने की जगह नहीं, और यह सब स्वतःस्फूर्त है। ये किसी राजनीतिक दल की तरफ से जुटाई गई भीड़ नहीं है। इनके लिए 50 रेलगाड़ियां और हजारों बसें, उसके इंतजाम बीजेपी या कांग्रेस किसी दल ने नहीं किए। ये वो संगठन है, देश भर के संगठन, जो संगठन मांग कर रहे हैं ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, और काफी दिनों से तैयारी कर रहे थे। अब तस्वीरें देखते जाइए आप। इसी से सोचिए कि इतनी बड़ी खबर को, इतनी बड़ी सभा को, इतने बड़े जनसमूह में उठी मांग को कैसे चैनल्स की तरफ से दबा दिया गया और आप तक ये मांग पहुंची नहीं, आप तक ये तस्वीरें पहुंची नहीं। ये तस्वीर, सारी तस्वीर अभी कुछ घंटे पहले की दिल्ली की है। ये देखिए कैसे ठसाठस सड़कें भरी है, लोग आ रहे हैं, रामलीला मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रामलीला मैदान की तस्वीर है। ऐसी तस्वीर मैंने अन्ना आंदोलन के समय देखी थी। ऐसी तस्वीर तब दिखती है जब प्रधानमंत्री
कि कोई सभा होती है और बीजेपी के नेता कार्यकर्ता 2 महीने से काम करते हैं, सैकड़ों बसों में, कई बार हजारों बसों में लाद कर वहां लोगों को पहुंचाया जाता है, लाया जाता है, और उसके लिए तमाम तरह के इंतजाम होते हैं। लेकिन ये ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग करके दिल्ली आए लोग थे जिनकी आवाजों को दबाया गया या आप तक नहीं पहुंचाया गया। तो अब विस्तार से सुनिए एनके सिंह क्या बता रहे हैं, इनकी मांग क्या है और ये मांग कैसे मोदी के लिए मुसीबत बनने वाला है, ये मांग कैसे हिमाचल में बहुत बड़ा मुद्दा बना, और ये मांग अगर इस तरह से इस बड़े जनसमूह से विस्तार पाकर देश के 1.5 दर्जन राज्यों में ऐसे फैलता है तो 7 महीने बाद, 6 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर होगा। और यही असर, इसी का डर तो नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी या उनके डर से यह ब्लैकआउट कर दिया गया चैनलों पर। आज की सबसे बड़ी खबर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर अगर ये वीडियो, ये तस्वीरें नहीं तैर रही होती तो शायद हम जैसे, आप जैसे लोगों को पता नहीं चलता, हालांकि हमारे संवाददाता वहां मौजूद थे। अब एनके सिंह से विस्तार से सुनिए और समझिए कि ओपीएस कैसे बहुत बड़ा मुद्दा अगले 6 महीने में बनने जा रहा है। सुनिए एनके सिंह से। आपने ये नारा सुना, ये भीड़ देखी, और ये भीड़ 5 राज्यों के चुनाव के पहले, आम चुनाव के पहले की ये भीड़ है। और ये पैसे देके पूड़ी और पैसे के दम पे नहीं लाई गई है। ये स्वस्फूर्त भीड़ है जो आने वाले जो संदेश है, जो आने वाला कैटास्ट्रॉफ है, संकट है सरकार के लिए, ये उसका आगाज है। एक छोटा सा आगाज है। ये लाखों की भीड़ जो आप देख रहे हैं और जिसमें कहा जा रहा है कि जुमलेबाजी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। ये कुछ संगठन हैं, खास करके 2 संगठन हैं। और याद रखिएगा, कुछ दिन पहले ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस ने भी ऐसा ही एक ओल्ड एज पेंशन बहाल करने के लिए वो किया था, और बहुत उसमें भी लाखों की भीड़ थी। और ये दूसरा है जो स्वस्फूर्त है। और नारे का टेक्सचर आप देखिए, नारे का तेवर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आने वाले दिन पॉलिटिकल परिदृश्य में कैसे होने जा रहे हैं। ओल्ड इश्यूज, ओल्ड एज पेंशन है, ये मोदी के गले पड़ गया है। आपने देखा होगा किसी भक्त चैनल ने, आज किसी भी फॉर्मल चैनल जिसे हम कहते हैं, किसी ने ये नहीं दिखाया है। ये हम आपको बता रहे हैं क्योंकि भक्त चैनल को तो उन्होंने दबा लिया है कि इस तरह की खबरें नहीं जानी चाहिए। लेकिन शायद मोदी जी नहीं जानते, सोमरसेट मॉम जो बहुत बड़े राइटर हुए हैं अंग्रेजी साहित्य के और एनालिस्ट भी हुए हैं, सोमरसेट मॉम का एक बड़ा अच्छा एक किस्सा है कि अगर किस्मत का मारा कफन बेचने चले तो उस दिन से लोगों का मरना बंद हो जाएगा। मोदी जी ये नहीं समझ रहे हैं कि किस्मत उनकी थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, तो अब जो भी दांव चल रहे हैं वो उल्टा पड़ रहा है। आप देखिए, 5 राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम आ गई है। अब जरा सोचिए कि राजस्थान का आदमी पेंशन ले रहा हो तो बगल के मध्य प्रदेश वाले का दर्द कैसा होगा, यूपी का दर्द कैसा होगा। और आप जानते हैं कि 7 राज्य ऐसे हैं, 5 तो अभी जो पहले नहीं दे रहे थे वो 5 राज्य आ गए। और जाहिर है कि वो कौन से राज्य होंगे, बीजेपी की सरकार के तो होंगे नहीं, मोदी के डर के मारे वो नहीं करते हैं। तो ये राज्य कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश। और आप जानते हैं हिमाचल में ये सबसे बड़ा मुद्दा था। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस आई, इसके पीछे एक कारण था कि उसने वादा किया था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आएंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम एक बड़ा मुद्दा बन गया है और अब इसको मोदी जी के गले की ऐसी हड्डी हो गया है कि ना वो नीचे जा रही है ना ऊपर आ रही है। इसके पीछे एक और कारण है। तो 5 राज्य तो ये हो गए जिसमें हिमाचल प्रदेश में इशू ही बन गया था। पंजाब में भी कमोबेश इशू था, पंजाब ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। छत्तीसगढ़ आपके बगल में है, उसके बगल में राजस्थान, छत्तीसगढ़, राजस्थान ये दोनों है, झारखंड है। ये आप गौर से देखें तो ये 5 राज्य पूरी तरह से पेंशन में आ गए हैं, पुराने पेंशन में वापस आ गए राजस्थान को लेके। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बगल में मध्य प्रदेश है।
राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। बगल में आपके मध्य प्रदेश है, 3.5 लाख कर्मचारी हैं, जिसमें 2.5 लाख टीचर्स हैं जो अभी अपॉइंट हुए हैं। जरा उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। और मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है। राजस्थान ने तो अपना निकाल लिया ये करके, और बाकायदे वहां पे पुरानी स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गई, ओपीएस लागू हो गया है, एनपीएस वॉलंटरी है। आप चाहें तो एनपीएस ले, लेकिन कौन चाहता है, क्योंकि वो एनपीएस एक अजीब सी वो थी। देखिए, इस देश में एक बड़ा इश्यू बनने जा रहा है, मोदी जी जिसे नहीं समझ पाए। अचानक ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, ये एक बड़ा मुद्दा बन गई है, और इतना बड़ा मुद्दा बन गई है जिसमें दोषी मोदी जी को माना जा रहा है। हालांकि केंद्र के एम्प्लॉय कितने हैं देखेंगे तो आप मुश्किल से 35 लाख एम्प्लॉय, 35 लाख एम्प्लॉय है, लेकिन हकीकत यह है, और उसके साथ अगर आप जुड़ेंगे तो 14 लाख आपके आर्म्ड फोर्सेस, जिसमें कि नेवी, आर्मी और एयर फोर्स है, जिसे हम आर्म्ड फोर्सेस कहते हैं, वो आ गई। लेकिन इसी के बरक्स जो एक बड़ी फौज खड़ी है करीब 16 लाख की, जो कि पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसको सीपीओस कहते हैं, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो 7 संस्थाएं हैं, उनमें ये लागू नहीं है। तो आप जरा सोचिए कि उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। कुल मिला के भारत में जो एम्प्लॉइज हैं, टोटल सरकारी एम्प्लॉइज जो हैं, वो करीब 5.5 करोड़ हैं। अब 5.5 करोड़ का परिवार इस दर्द में जी रहा है कि काश हमें भी ओल्ड पेंशन मिलता, और इसका दोषी वो सिर्फ नरेंद्र मोदी को बता रहा है। 2004 में जब ये स्कीम बंद हुई, पुरानी पेंशन योजना, तो वाजपेयी जी की सरकार थी, वाजपेयी जी साहब ने बंद, तब तक सरकार बदल गई, लेकिन 1 अप्रैल 2004 से ये लागू हो गया। ये लागू हो गया तो धीरे धीरे बहुत सारे राज्यों ने इसे मान लिया, क्योंकि उनको लगा कि हमें खर्चा नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ 2 राज्य थे जिन्होंने नहीं माना, वो थे वेस्ट बंगाल और दूसरा तमिलनाडु। इन्होंने कहा नहीं नहीं साहब, तो पुरानी स्कीम में रहेंगे। तो आज भी वहां पे ये पुरानी, इसलिए टोटल अगर आप देखेंगे तो 7 राज्य हैं जहां की पुरानी पेंशन स्कीम चल रही है। और इसमें खास बात क्या है, मोदी जी को इसमें दोषी माना जा रहा है, क्योंकि इसके मूल में वही है। कुछ राज्य सरकारें जो बीजेपी की है वो भी चाहती हैं, लेकिन फिर मोदी जी का वो जो ईगो होता है वो, और ये जिद हो गई है मोदी जी की। मोदी जी जिद में है कि ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं लाने देंगे। कमिटीज बैठ रही हैं, चर्चा हो रही है, आरबीआई ओल्ड पेंशन स्कीम के खिलाफ बोल रहा है, कह रहा है कि इतना खर्चा पड़ेगा। जबकि जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उसका तरीका अगर आप देखेंगे तो अगले 12 साल तक फिलहाल कुछ भी नहीं देना है, जबकि यहां पे आपको रेगुलर देना है, अंशदान देना है। न्यू पेंशन स्कीम में आपको 10% तो एम्प्लॉइज का कटता है, और 10% पहले राज्य सरकार देते, मतलब सरकार देती थी, उसको बढ़ा के 14% कर दिया। तो ये 14% आपको रेगुलर देना पड़ रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम आएगा तो ये स्कीम ही नहीं रहेगी, लिहाजा खत्म हो जाएगा। तो जो लोग रिटायर होंगे उनका काल आएगा 2035 के बाद। अभी फिलहाल आपको, तो आपके पास सीड मनी आ जाएगी, जिसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा सकते हैं, विकास में लगा सकते हैं। तो 2 तरीके हैं कैलकुलेशन के। जो भक्त संस्थाएं हैं, जो जैसे आरबीआई है, एसबीआई है, ये लोग कह रहे हैं साहब बहुत कयामत बर्पा हो जाएगी, और ये कह रहे हैं कि साहब हम सैलरी में 7.5% खर्च करते हैं अपने टोटल एक्सपेंडिचर का, और 4.5% पेंशन में खर्च करते हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि साहब सबसे ज्यादा पेंशन आर्मी को दी जाती है। जरा इनसे कोई पूछे, आर्मी की पेंशन आप बंद नहीं कर सकते, देश की सेवा में उनका कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए आज भी वहां पे आपने नहीं छेड़ा है, और छेड़ना भी नहीं चाहिए। आर्मी में ओल्ड पेंशन स्कीम है, और जो टोटल संख्या है, अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ा परसेंटेज जो है वो आर्मी का है। अब आर्मी के अब उसको आप छेड़ने नहीं जा रहे हैं, तो आपके पास जो टोटल बच रहा है सिविलियन एम्प्लॉइज, वो 21% है जो पेंशनर है। लेकिन आपका अहंकार इतना है
कि आप किसी भी कीमत पे, क्योंकि मोदी जी का अहंकार है, किंग साइज अहंकार है, लिहाजा अगर आप इसको छोड़ दें तो सिर्फ 21% सिविलियन है जो पेंशन, या टोटल जो आप इस रैंक देखेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की, तो सिविलियन जो पेंशन पा रहा उसकी संख्या बहुत कम है। आर्मी वाले थोड़ा पहले पाने लगते हैं, इसलिए भी उनका लॉन्जेविटी होती है। कुल मिला के आप 21% जो सिविलियन अगर अगर इसमें लाएंगे, लेकिन आपका अहंकार है लिहाजा वो आने नहीं दे रहा है। ये बात सच है कि 21% सिविलियन है, 28% टोटल पेंशन का इनके ऊपर जाता है। लेकिन इसमें कौन लोग हैं? इसमें ग्रुप सी के एम्प्लॉइज करीब 88% है। जरा गौर कीजिएगा, ग्रुप सी में कौन होता है? ग्रुप सी में सुपरवाइजर, क्लर्क, इस लेवल के जो गांव के निम्न मध्यम वर्ग से लोग आते हैं, यही तो ग्रुप सी में जाते हैं। इनको आप ये 88% है, लेकिन इनको आप नाराज कर रहे हैं। यही वजह है कि हर घर गांव में आज ओल्ड पेंशन स्कीम एक बड़ा मुद्दा बन गया है। मोदी जी बहुत चाहते थे कि ये मुद्दा ना बनने पाए, लेकिन जाने अनजाने में रोकने की कोशिश की। आप देखें तो फॉर्मल मीडिया में जो आपकी भक्त चैनल है, जो आपके तथाकथित चैनल है, उनमें एक खबर नहीं है कि आज कितनी भीड़ थी वहां पे। रामलीला ग्राउंड में जिस तरह की भीड़ थी, अपार भीड़ थी, और वो स्वस्फूर्त भीड़ थी, कोई नहीं लाया था, किसी ने उनको पैसे नहीं दिए थे चलने के लिए। मोदी जी के सभाओं में पैसे दे के लाए जाते हैं, लेकिन ये स्वस्फूर्त भीड़ थी और देश के तमाम इलाकों से आई थी। इसमें रेलवे के सबसे ज्यादा लोग थे, और ये सारे जो लोग थे ये वहां पे खुद आए थे। किसी ने उनको न तो पूरी और पैसे देने का वादा किया था, न कहा था कि दिल्ली घुमाएंगे, लेकिन वो आए थे और लाखों की संख्या में आए थे। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। अगर एक मुद्दा जो मोदी जी को है कितने, 5-6 करोड़ अगर एम्प्लॉइज हैं, उनमें से अगर आप ये भी मान लीजिए जो नए हैं उन्हीं को ये दर्द है, पुराने में जो जिनको मिल रहा है उनको तो ये दर्द नहीं है, हम 4 करोड़ भी मान लें तो हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि इनके परिवार और इनके आसपास के नाते रिश्तेदार सारे मिला के ये एक बड़ा हो जाता है जत्था। आप जानते हैं भारत में कुल करीब 25 करोड़ परिवार हैं, जिसमें 16 करोड़ किसान और इस तरह के परिवार हैं। उन्हीं से ये लोग आते हैं, तो उनके लिए ये जो 80-100 करोड़ लोग हैं, उनके लिए एक बड़ा नाराजगी का सबब है। खास करके किसके लिए? जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस में लोग हैं। 16 लाख की ये फोर्स है। आप जरा सोचिए, 16 लाख की ये फोर्स है, इसमें आपको नहीं दिया जा रहा है। वहीं आर्मी को मिल रहा है, एयरफोर्स को मिल रहा है, नेवी को मिल रहा है, वो भी बॉर्डर पे हैं। तो उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी? और यही क्यों ले लेंगे आप, राजस्थान में मिल रहा है, आज उनके दिल पे सांप लौट रहा होगा। जो राजस्थान, जो मध्य प्रदेश में लोग हैं जो सरकारी एम्प्लॉय, और 2.5 लाख उसमें नए अपॉइंटीज हैं जो शिक्षक हैं। और आपको याद होगा वहां पे लाठीचार्ज किया था, बल प्रयोग किया था सरकार ने, जब ये शिक्षक ओल्ड पेंशन के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। आज उनके दिल से जब आप पूछेंगे कि काश उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया होता और कांग्रेस सरकार में होती, तो राजस्थान की तरह उन्हें भी मिल रहा होता। आज उनको तो ये मलाल है। लिहाजा जाने अनजाने में मोदी जी कहें कि मोदी का वादा है, ये पूरा होके रहेगा, ये मोदी है, मोदी का वादा है। मोदी का वादा तो 15 लाख जेब में डालने का भी था, कभी पूरा नहीं हुआ और जुमला हो गया। उसी जुमले को याद करके आज नारे लगे कि जुमलेबाजी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जाने अनजाने में ये बड़ा मुद्दा बन गया है, और सिर्फ मुद्दा ही नहीं बना है, ये मुझे लगता है कि एक बड़ा वर्ग जो करोड़ों वोटर का है, वो इसको लेके नाराज है। इसकी वजह क्या है? अगर वो 5 राज्यों में हो सकता है, अगर वो सस्टेन हो सकता है, और होगा भी क्यों नहीं। आप अभी लेटेस्ट खबर आई है कि सबसे ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट कर्ज ले रही है, सबसे ज्यादा
डोमेस्टिक सेविंग बच नहीं रही है। जो घरेलू बचत होती है, क्योंकि वो महंगाई की भेंट चढ़ गई है। पहले जो डोमेस्टिक सेविंग करीब 24% की होती थी और अब 19% हाल के कुछ वर्षों में होने लगी, वो सिर्फ 5% रह गई है, क्योंकि वो प्याज, आटा, दाल खरीदने में, महंगाई में वो चली जा रही, सब्जी खरीदने में। ये टैक्स आप उससे ले रहे हैं, उसको भविष्य की कोई गारंटी नहीं है, तो एक बड़ा वर्ग है जो नाराज है और उसमें सरकारी एम्प्लॉइज तो वही है, जो एस्पायरिंग है वो भी नाराज है। आपने किया क्या? जॉब कैजुअलाइजेशन एक चीज होती है कि आप सरकारी लेटर देते हैं तो परमानेंट नौकरी होती है। आपने ठेके की प्रथा शुरू की, आपने कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम शुरू किया, तो सफाई के लिए क्या किया? सभी तो ठेके पे दे दिया है। आपने यहां तक कि कोच जो हमारे स्टेडियम में है, इनके लिए आपने ठेके पे कोच लेना शुरू किया। इनके लिए आपने जो स्टाफ था वो लेना शुरू किया। टीचर्स में आपने ठेके पे लेना शुरू किया। आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा जो स्टेट की एक गरिमा होती थी, जिसमें एम्प्लॉइज होते थे, एम्प्लॉइज काम करते थे, उसकी जगह अब आपने ठेकेदारी प्रथा शुरू कर दी है। ठेकेदारी प्रथा का प्लस पॉइंट ये है कि आपको कुछ देना ही नहीं है, कोई कमिटमेंट ही नहीं है। वो एक ठेकेदार है, वो शोषण करता है और वो शोषण करता है तो कोई पूछता भी नहीं, क्योंकि सरकार का है नहीं वो। उसके खिलाफ आप करेंगे कैसे आंदोलन? वो तो प्राइवेट है, प्राइवेट के खिलाफ आंदोलन करेंगे तो बहुत कुछ होगा नहीं। ये सारी चीजें एक्यूमुलेट होके, एकत्रित होके आज एक बहुत बड़े विस्फोट के रूप में जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसके तहत वो आ गई है। और ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। मुझे लगता है कि मोदी का वाटरलू अगर कहीं होने जा रहा है, तो वो ओल्ड पेंशन स्कीम है, ओपीएस है। ये मोदी का वाटरलू होने जा रहा है और मोदी इसको समझ रहे हैं कि मीडिया से दबा लेंगे तो दब जाएगा। ये भोगा हुआ यथार्थ। जब मध्य प्रदेश का कर्मचारी देखता है, यूपी का देखता है, बिहार का देखता है, और ये तो छोड़ दीजिए, एक तमाम जो एरिया है जिसमें जो बीजेपी रूल्ड स्टेट है, वहां पे ये नहीं है। और ये कह के नहीं है कि मोदी जी इसे नहीं चाहते। मोदी जी के जितने भी एजेंसियां हैं जो ताली बजाती हैं, जो भाड़ की तरह डांस करती हैं, वो सारी एजेंसियां कह रही हैं साहब ये तो बड़ा खतरनाक है, देश की इकोनॉमी को खत्म कर देगा। जबकि अगर पैरेलल कैलकुलेशन करें, तो जो इस समय आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो आपकी सेविंग होगी। अगर कॉन्टिन्यूअस आप 12, 14, 20 साल करते हैं और तब ओल्ड पेंशन की स्कीम, क्योंकि तब ये लोग रिटायर होंगे, तब आपको देना पड़ता है, तो अगले 40-50 साल तक ये जो आप सेविंग करेंगे अभी 20 साल, वो उसको सस्टेन कर ले जाएगी और फिर इकोनॉमी की हालत तब तक बिल्कुल बदल चुकी है। तो मेरे ख्याल से जो चीज नहीं समझ रहे हैं मोदी जी, कि ये अगर इस पे टिके रहे तो ये इनका वाटरलू होने जा रहा है। इसके लिए इसका नुकसान जो होगा वो पॉलिटिकल टर्म्स में होगा और ये साधारण नुकसान नहीं होगा। आप आप एक केस की तरह ले लीजिए। कहने को तो मोदी जी कहते हैं मेरे परिवारजनों, आजकल नया जुमला शुरू किया है, मेरे परिवारजनों कहने के लिए। लेकिन वहीं पे जब वो देखता है कि अगर हम बीजेपी को वोट देते हैं तो ये परिवार पेंशन नहीं पाएगा, वही कांग्रेस को वोट देते हैं तो राहुल गांधी कोई परिवारजनों नहीं कहते हैं, लेकिन पेंशन उसको जरूर देते हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा होगा जो कि आने वाले दिनों में एक सीरियस इशू बनने जा रहा है। दूसरा ये है कि अगर आप दोनों में तुलना करें, न्यू पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम में, तो ये आई ही जब थी तो इल कंसीव थी। हाँ, ये उनका दावा क्या था कि साहब लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, अब ज्यादा दिन जीते हैं तो पेंशन ज्यादा देना पड़ता है, आप टेंशन ना दीजिए। कल आपके पास डिमांड आएगी ओल्ड एज हेल्थ के लिए, और जो आपकी ये स्कीम आती है जिसको कि आप आयुष्मान वगैरह करें, ये तो फेल हो चुकी है स्कीम। तो ओल्ड एज के लिए आपको तब भी करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं करते तो वो भी एक बड़ा रिसेंटमेंट होगा। तो अगर ओल्ड एज, हाँ एक चीज जरूर है कि अब आपने ये जब आप $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का दावा करते हैं, $3.73 ट्रिलियन आज हो चुके हैं, तो आपके लिए ये जरूरी हो जाता है कि तमाम जो इस तरह की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, उसको आप नए सिरे से बहाल करें, यूनिवर्सल करें।
जो भी बुजुर्ग है उनके स्वास्थ्य जैसे होता है, कनाडा में है, मतलब दुनिया के हर अधिकांश संपन्न देशों में है कि वहां पे हेल्थ के लिए किसी को बॉदर करने की जरूरत नहीं है। या तो आप ये करें, तो एक तरफ आप दावा करते हैं कि साहब हम तो 5वीं इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, हम तो तीसरी बनने जा रहे हैं, लेकिन क्या वहां की इकोनॉमी जो 12वें, 18वें, 20वें नंबर पे है, डेनमार्क की इकोनॉमी, क्या उस तरह की आप सुविधा दे पाते हैं? इसलिए कि बाकी तो आपके टूर में खर्च हो जाते हैं। ये जो जीडीपी आ रहा है वो मोदी जी के जब शानो शौकत में जब जाते हैं, G20 में गलबैया करते हैं, उसके आयोजन में खर्च हो जाता है, राम मंदिर में खर्च हो जाता है और उसके आयोजन में जो आडंबर होता है उसमें खर्च हो जाता है। तो हकीकत ये है कि आम जनता इसे देख के बुरी तरह परेशान है। ओल्ड एज पेंशन, मेरा पूरा विश्वास है कि आज जिस तरह की भीड़ हमने देखी, आज जिस तरह के नारे लगे, उससे पूरा लग रहा है कि ये एक प्रमुख मुद्दा उसी तरह जिस तरह हिमाचल प्रदेश में बन गया था और चूंकि कांग्रेस ने वादा किया था कि हम देंगे और उन्होंने दिया, तो ओल्ड एज स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, ये मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा मुद्दा हो जाएगी इस चुनाव में और मोदी जी के लिए वो वाटरलू साबित होगी। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही, अन्य मुद्दों पे आपसे चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए